लेकिन अब इनको कौन समझाए कि ऐसे लोगों के देखने भर से ही रुद्र मर रहा होता तो वो अब तक जाने कितनी बार मर चुका होता। वहीं शक्ति रुद्र तक पहुंच पाता उससे पहले ही उसे पीछे से एक शांत किंतु अपने साथ मृत्यु की इच्छा से भरी हुई ऊर्जा उसे महसूस होती है और उसके पैर वहीं जम जाते हैं। उसके कान में एक ठंडी आवाज आती है, आशा करता हूं कि तुम्हें अकेडमी के नियम याद होंगे। यदि तुम अपने जूनियर पर हाथ उठाओगे तो तुम्हें एकेडमी से सीधा बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम किसी साधारण एकेडमी में नहीं बल्कि द ग्रेट गोल्डन लीफ इंपीरियल एकेडमी में खड़े हो। यहाँ तुम्हारे वंश का कोई महत्व नहीं। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि दिव्यांश था। फिर वो अपने भाई बहनों की तरफ इशारा करता है और बोलता है, आज के लिए इतना काफी है, अब चलो यहाँ से। इतना बोलकर वो एडमिशन ब्लॉक के बाहर चले जाते हैं। शिराका दिव्यांश से, भैया तूने तो अंदर उस लड़के को देखने भर से ही डरा दिया। अगर वो लड़का गोल्डन स्तर का छात्र था तो तू तो जरूर डायमंड स्तर का होगा, है ना? दिव्यांश अपना ब्रोंज स्तर का टोकन शिराका की तरफ उछालते हुए बोलता है। शिराका, देखना कहीं इस डायमंड स्तर के टोकन से तेरी आंखें ना चौंधिया जाए। शिराका उस टोकन के स्तर को देखकर, भैया टोकन के तो 5 स्तर होते ना, तो ये तेरा टोकन 6वें स्तर पर क्या कर रहा है? दिव्यांश शिराका से अपना टोकन छीनते हुए, क्या ये 7वें स्तर से 6वें स्तर पर कैसे पहुंच गया? फिर से इन्होंने मेरी रैंक कम कर दी। छोड़ो, अब तो मुझे इसकी आदत हो चुकी है। और रही बात टोकन के स्तर की, तो वो हमारे टोकन के हर एक रैंक पर 9 स्तर होते हैं और ऐसा सिर्फ हमारे जैसे कुछ लोगों के साथ ही होता है, नहीं तो आधिकारिक रूप से तो हर एक टोकन के केवल 5 स्तर ही होते हैं। अब महल चलो, कल सुबह हमें प्रवेश समारोह के लिए अकेडमी जल्दी आना है। अगली सुबह वो सभी दिव्यांश के साथ अकेडमी पहुंच जाते हैं जहां प्रवेश समारोह शुरू होने वाला था। प्रवेश समारोह की शुरुआत एक घोषणा के साथ होती है। थोड़ी ही देर में एक तेजस्वी व्यक्ति हवा के बीचों बीच दिखाई देता है। वो धीरे धीरे हवा से मंच पर उतरता है। उसके वस्त्र का रंग उनके सुनहरे बालों के साथ मेल खा रहा था। उनकी सुनहरी सुंदर आंखें सभी छात्रों के सबसे पीछे खड़े 7 लोगों पर टिकी हुई थी। उनके कपड़ों पर लगा तमगा जिस पर सिंह का चिन्ह था, ये दर्शा रहा था कि वो सेन वंश के मुख्य परिवार से हैं। उन्हें देखकर सभी बच्चे आपस में बात करने लगते हैं। ये तो सेन वंश के 3 संतों में से एक वृत्तांत सेन है, जिन्हें लोग द गोल्डन लेवन किंग के नाम से जानते हैं। जैसे ही शुभ का ध्यान मंच पर खड़े उस व्यक्ति की ओर जाता है जिसकी आंखें उन 7 को ही देख रही थी, वो बोलता है, ये इंस्ट्रक्टर की जगह पर क्या कर रहे हैं? अब प्लीज मुझे ये मत बोलना कि पूर्वज ने इन्हें फिर से कैप्टन नाइट के पद से हटाकर इंस्ट्रक्टर बना दिया। अरे हाँ, अभी तो ये अमृतगढ़ की सीमा पर गए हुए थे ना। इन्होंने जरूर अमृतगढ़ के किसी छत्र पर अपना टावा ठोक कर वहां के सैनिकों को पीटा होगा, तभी इन्हें सजा के तौर पर पूर्वजों ने इंस्ट्रक्टर बना दिया। रुद्र मंच पर खड़े व्यक्ति को देखकर बोलता है, ये कौन है? शुभ, ये मेरे चाचा हैं दिव्यांश। मुझे नहीं लगता कि इस बार इन्हें सजा के तौर पर इंस्ट्रक्टर बनाया गया है, क्योंकि इनके चेहरे से तो लगता है कि ये खुद जिद करके इंस्ट्रक्टर बने। क्योंकि पिछली बार जब इन्हें इंस्ट्रक्टर बनाया गया था तो इन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से महासंत बेनियन ने इन्हें अकेडमी से पूरी तरह से बैन कर दिया। शिराका, ऐसा क्या किया था उन्होंने? दिव्यांश, ये तो मुझे भी नहीं पता। गोल्डन लोयन किंग अपने भारी स्वर में सभी बच्चों को संबोधित करते हुए, अब सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अब से आप सभी गोल्डन लीफ इंपीरियल एकेडमी के छात्र हैं। इससे ज्यादा आपकी और कोई पहचान नहीं। आप किस वंश से आते हैं इसका यह कोई महत्व नहीं। आज से आप सब कार्य एकेडमी के नियम अनुसार ही होंगे जो कि आपके टोकन में दिए गए हैं। आने वाले 6 वर्षों तक आपकी ट्रेनिंग एकेडमी में चलेगी, जिसमें आपको कुछ छोटे मोटे मिशन करने होंगे जो एकेडमी द्वारा दिए जाएंगे। बाकी सभी जरूरी जानकारी आपके टोकन में दी गई है। यदि आपको किसी भी समूह में जाना है तो आप उस समूह को आवेदन दे सकते हैं। यह पूरी तरीके से उस समूह पर निर्भर करेगा कि वो आपके आवेदन को स्वीकार करता है या नहीं। समूह को छात्र के साथ या छात्र को समूह के साथ किसी भी तरह के दुर्व्यवहार की अनुमति नहीं। इस वर्ष संस्था द्वारा 2 अन्य समूहों का आवेदन स्वीकार किया गया है, जिनमें से पहला है द क्राउन, जिसके कैप्टन का छद्म नाम है फ्लेम क्राउन, रैंक डायमंड स्तर 3, और जिसकी वॉइस कैप्टन है वोटर क्राउन, रैंक डायमंड स्तर 2। इस समूह में कुल 12 सदस्य हैं और ये नए सदस्यों के लिए खुला है।
दूसरा है द लालटेन, जिसने अपनी सारी जानकारी गुप्त रखी है और ये कोई नए सदस्य नहीं लेगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी के सपने इस अकेडमी में पूरे हों। इतना कहकर वो हवा में एकाएक गायब हो जाते हैं। वहीं नीचे छात्रों के बीच दो नए समूह की चर्चा हो रही थी। एक छात्र अपने सभी साथियों से, सुना है कि द क्राउन समूह पंच तत्व समुदाय के लोगों ने बनाया है। दूसरा छात्र बोलता है, पंच तत्व समुदाय तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली समुदाय है। उनके बीच में से एक छात्र बोलता है, फिर तो मैं इसी में शामिल होने की कोशिश करूँगा। फिर पहला छात्र बोलता है, वो अपने समूह में बस इंसानों को ही लेंगे। ये अकेडमी में पहला समूह है जो पूरी तरह से इंसानों द्वारा बनाया गया है। वैसे भी ये लोग उन लोगों को अपने सामने कुछ नहीं समझते जो इंसान ना होकर कोई अन्य प्रजाति के हैं। फिर एक दूसरा छात्र उनके पीछे से बोलता है, तुम लोग भी कैसे मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। यहाँ सिर्फ एक द क्राउन समूह ही ऐसा नहीं है जो केवल अपनी प्रजाति के लोगों को लेता है, बल्कि यहाँ लगभग सभी समूह ऐसा ही करते हैं। तभी तो कोई भी छात्र, वो चाहे अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या निर्बल, सभी किसी न किसी समूह में शामिल है। इसलिए तुम्हें अपने अनुकूल ही समूह को चुनना चाहिए। उधर रुद्र उन बच्चों की बातें बड़े ध्यान से सुनकर वहां से निर्वाण को खींचते हुए कहीं जाने लगता है।